आइए तो एक ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि पवन सिंह जो कि भोजपुरी के जाने-माने पावर स्टार हैं और पवन सिंह को बीजेपी जो है अभी तक बरगला कर रखी हुई है। अभी तक बीजेपी ने अपने टिकट को फाइनल नहीं किया है। उसके बाद एनडीए की सरकार जो है एनडीए की सरकार ने अभी बिहार में जो है सीटों का बँटवारा अभी फाइनल नहीं किया है। सिर्फ़ इतना ही किया है कि सा 17 सीट जो है वो बीजेपी लड़ेगी, 16 सीट जो है वो नीतीश कुमार लड़ेंगे। इसके बाद 6 सीट जो है 5 सीट जो है चिराग पासवान को मिला है, 1 सीट मांझी को मिला है और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिला है। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नाराज़गी भी ज़ाहिर की है कि बिहार में एनडीए के साथ जो है गलत हो रहा है और हमारे हम छोटी पार्टियों के साथ गलत हो रहा है। इस पर बीजेपी के लोग प्रतिक्रिया भी दिए हैं। मैं इसके बाद बता रहा हूँ कि पवन सिंह को कभी आरा से बात किया जा रहा है कि आरा से लड़ाया जाएगा। आरा में जो है दिग्गज नेता हैं जिनका नाम आरके सिंह है। आरके सिंह को हराने के लिए मोदी भी अगर आरा की ज़मीन पर आ जाए तो मोदी भी नहीं हरा सकते हैं, ऐसा आपने जनता का बयान मेरे चैनल पर सुना होगा। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि पवन सिंह को आरा से टिकट के बारे में बरगलाया जा रहा है। उसके बाद जो है छपरा से उनको बरगलाया जा रहा है कि छपरा से पवन सिंह को राजीव प्रताप रूडी को टिकट काट कर मिलेगा। लेकिन राजीव प्रताप रूडी भी एक दिग्गज नेता हैं, वो कभी हारने वाले हैं नहीं है। इसलिए कि जिन्होंने लालू प्रसाद यादव जैसे एक दिग्गज नेता को हराया है, वो मुख्यमंत्री को हराया हो, वो क्या दोबारा चुनाव हार सकता है? ऐसा नहीं है। हालाँकि हारने के लिए इंदिरा गांधी भी हार गई थी, लालू प्रसाद यादव भी हारे हैं, नीतीश कुमार भी हारे हैं। लेकिन उसके बाद दिग्गज नेता इसलिए राजीव प्रताप रूडी को माना जाता है कि वो सभी सुख-दुःख में साथ रहते हैं, तो फिर उनका पवन सिंह का वहाँ से टिकट कटना मुश्किल मिलना मुश्किल है। इसके बाद भी पवन सिंह को बरगलाया जा रहा है। आसनसोल का देखा भी आपने कि क्या वाकया हुआ, आसनसोल में टिकट देकर उनकी टिकट छीन ली गई। तो ये बीजेपी सबसे बड़ी गलती कर रही है और ये गलती इसलिए बीजेपी को मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी बड़े-बड़े नेताओं का टिकट काट कर छोटे-छोटे नेताओं को टिकट दे रही है। हालाँकि नवयुवकों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह के नेता को दे रही है उसे डमी कैंडिडेट साबित हो सकता है, वहाँ पर बीजेपी हार सकती है। इसलिए कि आपने धनंजय सिंह का वाकया भी देखा कि धनंजय सिंह जैसे एक दिग्गज नेता को यूपी के जौनपुर से उनका टिकट काटा गया है। उसके बाद कैसरगंज का भी सीट को आपने देखा, कैसरगंज से भी एक बहुत बड़े बाहुबली और दबंग नेता, दबंग छवि के और जनता के बीच रहने वाले बृजभूषण शरण सिंह का भी टिकट काट कर अवध ओझा सर की बात हो रही है, जो कि एक डमी कैंडिडेट के रूप में है। तो इस तरह से अगर आप टिकट काटेंगे तो फिर आपको आपका घमंड चूर हो जाएगा, आप हर जगह से हार जाएँगे, आपकी सरकार जा सकती है। तो इसलिए ऐसे और वही समाजवादी पार्टी बृजभूषण सिंह को, धनंजय सिंह को अगर टिकट देती है, तो ये दोनों सीट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी गलती कहीं-कहीं बीजेपी कर रही है और पवन सिंह का जब मामला आता है तो पवन सिंह को सिर्फ़ इसलिए बरगलाया जा रहा है कि पवन सिंह को टिकट नहीं मिलने वाला है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सूत्रों के हवाले से कहिए या फिर बीजेपी के लोगों के हवाले से कहिए, ये सूत्र से खबर आ रही है कि पवन सिंह को टिकट कहीं से मिलने वाला नहीं है। पवन सिंह को सिर्फ़ बरगलाया जा रहा है, उनके नाम पर वोट माँगा जाएगा, उनको स्टार प्रचारक में रखा जाएगा, लेकिन अभी उनको टिकट बीजेपी देने के मूड में नहीं है। भले ही नितिन गडकरी और जेपी नड्डा के कहने पर उनको टिकट आसनसोल से दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद अमित शाह और मोदी के इशारे पर पवन सिंह का टिकट छीना गया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ छीना गया है कि पवन सिंह टिकट लड़ने से जब टिकट मिलता है, तो कोई टिकट लौटाता नहीं है। टिकट के लिए लोग पसीने बहा रहे हैं, पैर चप्पल घिस जा रहा है, उनको टिकट नहीं मिल रहा और एक टिकट मिलता है तो वो टिकट कैसे कोई रिटर्न कर सकता है? नहीं रिटर्न कर सकता है। आपने देखा हो कि जब पवन सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद टिकट मिला, तो पवन सिंह कितने खुश नज़र आ रहे थे, जिम में डांस भी लोग करने लगे थे। उसके बाद भी कोई दूसरा दिन आकर सुबह कहता हो कि मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ूँगा, तो ये वाक़या जो है किसी के समझ से परे है। इसलिए कि की राजनीति कहते हैं, तो राजनीतिक में राज ही रहता है। इसके बाद पवन सिंह को बुलाया गया कि भई इनको टिकट क्यों दे दिया गया और गाना बंगालियों पर गाना, महिलाओं पर गाना, सभी गायक इसी तरह का गाना गाते हैं। नेता भी एक से एक टिप्पणी महिलाओं पर करते हैं। उसके बाद ये गाना कोई मैटर नहीं था। उनको टिकट इसलिए हट लिया गया कि वहाँ से टिकट देने के मूड में ये लोग नहीं थे। इसलिए कि पवन सिंह को अभी टिकट देने के मूड में ही बीजेपी नहीं है। सिर्फ़ उनको विधायकी का टिकट दे सकती है, उनको एमएलए का टिकट दे सकती है। लेकिन अभी सांसद का टिकट पवन सिंह के बस की बात नहीं है। इसलिए कि पवन सिंह अभी उतने मैच्योर नहीं है कि उनको सांसद बनाया जा सके। भले ही हो हल्ला मचा है सोशल मीडिया पर इसलिए कि मीडिया में अगर हल्ला रहेगा तो बीजेपी का वोट कोर वोट बैंक बनते रहेगा कि भाई सिंगर हैं, पवन सिंह अभिनेता हैं, इसलिए उनको चुनाव प्रचार में रखा जा सकता है और उनको पैसे देकर चाहे जो भी चीज़ है उनको चुप कराया जा सकता है। इसलिए पवन सिंह ने हालाँकि मूड भी बना लिया है कि मेरी माँ कह रही है चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। इसलिए हो सकता है कि बीजेपी उनको कहीं से लड़ाए, लेकिन फ़िलहाल बीजेपी उनको टिकट देने की फिराक में नहीं है, सिर्फ़ उनको बरगलाया जा रहा है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा ज़रूर कि मैंने झूठ बोला कि सच बोला। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।